हम वहां थे भाई, नीचे अभी एरो टाउन वहां कहीं पे, सोचो हम कितनी ऊंचाई पे आ गए भाई, देखना बहुत ही ज्यादा ऊंचाई है। नजारे देखना भाई, लेफ्ट साइड में क्या क्रेजी है, पहाड़ ऐसे भीड़ लगी पड़ी है सिर्फ इस पेड़ के आगे फोटो खिंचवाने के लिए। मैं तो सोचता था भाई पहली लेक देखी बहुत सुंदर है, इससे सुंदर क्या ही देखूंगा। सेम दूसरी पे लगा, तीसरी पे लगा, चौथी पे लगा। देखो भाई ये कह रहा था मैं, ये वाले जो हाईवेज है ना, दूर दूर तक भाई कुछ दिखता ही नहीं है, बस पहाड़ और ऐसे ग्रीनरी। ना कोई घर है, ना कोई गांव है, ना कोई शहर है, ना होटल, ना रेस्टोरेंट, ना पेट्रोल पंप, भाई कुछ भी नहीं दिखता दूर दूर तक। पिछले 100 किलोमीटर से एक शहर नहीं आया भाई, एक कोई भी गांव नहीं आया। अंधेरा हो चुका है और कोई स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। इवन अब तो गाड़ियां भी नहीं दिख रही, बस गुप अंधेरा दिख रहा है। ऐसे जंगल के बीच में रुकना पड़ रहा है रात को। चलो भाई चलो, अपने इस चलते फिरते 1.5 करोड़ के घर को आगे ले जाने का टाइम आ गया है। इस वाले व्लॉग में भाई खतरनाक ही लंबी ड्राइव होने वाली है, और तो और भाई सबसे लोनलीएस्ट हाईवे पे या फिर सड़कों पे हम ट्रैवल करने वाले हैं न्यूजीलैंड की। दूर दूर तक कई 100 किलोमीटर तक भाई ना कोई बंदा दिखता है, ना कोई घर दिखता है, सुनसान सड़क है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से विलेज या टाउन, एरो टाउन में। एंड आप देख रहे हो भाई न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस सीरीज में भाई मैं अपनी इस मोटर होम को रेंट पे लेके 14 दिन की रोड ट्रिप पे निकला हुआ था, आपको पता ही होगा। नॉर्थ आइलैंड कवर किया, साउथ आइलैंड कवर किया। अब टाइम आ गया है भाई ट्रिप की एंडिंग होने का, क्योंकि अब यहाँ से हमें एरो टाउन से ही, क्वींस टाउन के पास में ही एक टाउन है, यहाँ से हमें पहुँचना है भाई क्राइस्ट चर्च, जो कि बहुत दूर है और बहुत ही लोनलीएस्ट हाईवे पे है। कितना किलोमीटर क्या सीन है वो सब अभी गाड़ी में जाके आपको मैप दिखा के बताता हूँ। लेट्स गो भाई। पार्किंग यहाँ खड़ी करी थी हमने लास्ट व्लॉग, अगर आपने देखा होगा, फ्री पार्किंग थी। एरो टाउन घूमने के लिए आए थे हम, यहाँ पे खड़ी करके चले गए थे। लेट्स गो जी, लेट्स गो। तो भाई आप देखोगे यहाँ से क्राइस्ट चर्च की दूरी है अराउंड 470 किलोमीटर्स की। 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, बट ये हमें डायरेक्ट नहीं जाना, हमें 3-4 चीज़ें ना एक्सप्लोर करनी है। क्या क्या वो मैं सब आपको डाल के दिखाता हूँ, फिर पता चलेगा। ये सफ़र हमें कंप्लीट करना है टोटल 47 किलोमीटर, 7.25 घंटे, प्लस घूमने के लिए भी बीच बीच में रुकना पड़ेगा। तो ये एक दिन में नहीं करने वाले हम, आज और कल का 2 दिन मिला के करेंगे, आप एक ही वीडियो में देखोगे। सबसे पहले हमें जाना है काड्रोना ब्राफेंस, बहुत ही पॉपुलर जगह है, ये दिखाऊंगा क्यों। उसके बाद जाना है जी दैट वनाका ट्री, ये भी फेमस है। देन एक लेक हवाई का लुकआउट पॉइंट आता है, बहुत सुंदर है वो भी। देन भाई बीच में लिंडिस पास पड़ेगा एक, जो हम आते वक्त आपको दिखा नहीं पाए थे, अंधेरा हो गया था, तो आज कोशिश करेंगे। देन आज रात रुकने का प्लान है लेक टेकापो के पास। ये मैं लेक आपको दिखा चुका हूँ, तो फिर फ़ायदा नहीं है फिर से दिखाने का, बस रात रुकेंगे और कल खींच देंगे लेक टेकापो से क्राइस्ट चर्च। अब अगर हम भाई ये डायरेक्ट ड्राइव लेते हैं ना यहाँ से क्राइस्ट चर्च की, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। हालांकि रास्ते खूबसूरत है, बट भाई कितनी देर खूबसूरती निहार लोगे। 500 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते रहना, पागल हो जाए बंदा। तो इसलिए मैंने कुछ जगह ना आते वक्त कवर नहीं करी थी, ये सोच के कि मैं जाते वक्त कवर करूंगा। तो ये वना का ट्री हो गया, ठीक है, लेक हवाई का लुकआउट हो गया, ये सब आज कवर करेंगे धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ से लगभग 12:30 बजे निकल रहे हैं। सबसे पहले तो लगाते हैं लोकेशन जी, यहाँ से काड्रोना ब्राफेंस आएगा, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 34 किलोमीटर है, 41 मिनट का रास्ता, 1 बजे लगभग पहुँच जाएंगे। करते हैं जी अपनी सवारी शुरू, लेट्स गो। भाई इतनी चढ़ाई वाला रास्ता तो अभी तक एक बार भी नहीं आया, तो बहुत ही ज्यादा स्टीप चढ़ाई थी। इवन पीछे बोर्ड भी लगा हुआ था, अगर कोई टोइंग वाला व्हीकल है ना, मतलब अगर ट्रेलर वेलर टो कर रहे हो, तो रेकमेंडेड नहीं है इस वाले रास्ते पे जाना। बट गूगल मैप तो यही रास्ता दिखा रहा है हमें। यार हम तो टो नहीं कर रहे हैं, हमारा तो मोटर होम है और 8 मीटर वाला है। वैसे लिमिट थी यहाँ पे 11 मीटर की, तो अपना जा सकते हैं हम आराम से। पर भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, बहुत ही चढ़ाई चढ़नी पड़ी, ऐसा लगा बिल्कुल ही चट्टान के टॉप पे चढ़ाई कर रहे हो। ये देखो लुकआउट पॉइंट आया है, हम वहां थे भाई नीचे, अभी एरो टाउन वहां कहीं पे, सोचो हम कितनी ऊंचाई पे आ गए भाई, देखना बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है। तो इस साइड में लुकआउट पॉइंट बना हुआ था, यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रोक के अब निकलते हैं। नज़ारे देखना भाई, लेफ्ट साइड में क्या क्रेजी है, पहाड़ ऐसे तिरकोने से बने हुए और अलग अलग पहाड़ है भाई, सब जुड़े जुड़े से, है ना, मस्त लग रहे हैं। रोड तो देखो भाई पूरे न्यूजीलैंड में ना सिंगल ही है ऐसे, मतलब एक रोड जाने वालों के लिए, एक आने वालों के लिए। चौड़े हाईवे तो बहुत कम दिखे हमें, कुछ ही किलोमीटर के लिए, वो भी जब कोई बड़ा शहर आता है उसके पास होते हैं, जैसे नॉर्थ आइलैंड में
वो आया था वेलिंगटन, ऑकलैंड वगैरह, बस तभी दिखते हैं। वहाँ पे भाई नॉर्थ आइलैंड में तो था ही था, यहाँ साउथ आइलैंड में भी ना सरकार ने हर टर्न से पहले इस तरह के देखो बोर्ड लगा रखे हैं। अब इसमें 45 लिखा है, यानी कि इस टर्न पे 45 तक की स्पीड लिमिट पे टर्न लेना सेफ है। तो ये हर टर्न पे भाई लिखा हुआ आ रहा है कि इस टर्न पे इतने किलोमीटर स्पीड रखो, इस पे इतने। हालांकि ये वो नहीं है मैंडेटरी वाली की चालान हो जाएगा अगर आप रखोगे नहीं शायद से, क्यों, बट ये वैसे सेफ्टी के लिए है कि आपकी गाड़ी पलटेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब देखो जो कट आ रहा है वो सिर्फ 25 किलोमीटर रखना है हमने, तो अभी यहाँ पे स्लो करना पड़ेगा थोड़ा सा और फिर कट लेना पड़ेगा। तो इससे क्या है ना भाई, ये जो बड़े मोटर होम्स वगैरह होते हैं ये पलटते नहीं है, आराम से आप सेफली इनको चला सकते हो। हालांकि ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है थोड़ा सा भाई, गूगल मैप में जो दिखाता है उससे। अब जैसे 1 बजे दिखा रहा था, अब इस वक्त दिखा रहा है 1:07। मेरे को पता है पहुंचेंगे हम 1:15 तक ही, तो ये 15-20 मिनट का ना फर्क आ जाता है बड़े व्हीकल की वजह से। भाई साहब देखना सामने, हालांकि ग्रीनरी इतनी नहीं है और भाई क्रेजी ही व्यू है पूरा, और बिल्कुल प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड सड़कें एंड पहाड़ी इलाका है। ये कोई ऊंचाई पास आ गए भाई, हम ज़्यादा ही चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और व्यू पॉइंट भी बहुत तगड़ा दिखेगा मुझे लग रहा है टॉप पे जाके नीचे से। अभी आने वाला है 200 मीटर पे ना, यहाँ बोर्ड आ जाते हैं पहले ही कि 200 मीटर पे लुकआउट पॉइंट है, 100 मीटर पे बेंच लगा हुआ है। तो ये मतलब मार्किंग इन्होंने परफेक्ट कर रखी है। अब देखो 200 मीटर के बाद आएगा यहाँ पे लुकआउट पॉइंट, ये राइट साइड में। भाई ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, 4 किलोमीटर में कुछ एयर स्पेस वगैरह है शायद से। क्राउन रेंज समिट है ये, कोई क्राउन रेंज पहाड़ होगा नाम का। ओनली सर्टिफाइड सेल्फ कंटेन्ड व्हीकल, मतलब हमारा तो सेल्फ कंटेन्ड है ही भाई, पर कैंपिंग कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं लिखा हुआ है। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब क्या होता है भाई, आपकी गाड़ी के अंदर ही आपका ट्रैश डालने का जुगाड़ हो और टॉयलेट अपना अंदर ही होना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ वॉशरूम भी नहीं है ना, तो ओपन में तो करना अलाउड ही नहीं है पूरे न्यूजीलैंड में कहीं पे भी। ये देखो भाई कैसे ऊपर चढ़ा रखे लोगों ने, अपनी इतनी तो नहीं जाएगी, हम तो थोड़ा नीचे से ही चलते हैं भाई, इतनी चढ़ाई में और ऐसे स्लोप पे पलटने का डर रहता है। तो नीचे नीचे रखते हैं ये लोग खड़े हुए हैं, बादल ही बादल, मतलब लिटरली हम बिल्कुल बादल के लेवल पे ही आ गए हैं समझ लो आप। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखने वाला है मुझे लग रहा है हम आ जाते ही। लेट्स सी, गड्ढे बहुत है कि नहीं, ये देखो हालत ख़राब हो रखी है सड़क की बारिश की वजह से। अरे हटो आंटी जी, गाड़ी लगानी है। ये देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू पॉइंट है, नीचे की वैली तो नहीं दिख रही बट भाई बादल लिटरली हमारे ही बिल्कुल नज़रों के सामने ही है, इतनी हाइट पे आ चुके हैं। ये नीचे बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। देखता हूँ भाई ये कितने मीटर की ऑल्टीट्यूड पे हम। चलो भाई नेट नहीं आ रहा है यहाँ तो देख नहीं पाएंगे, निकलते हैं फिलहाल के लिए यहाँ से। तो वो भाई समिट पॉइंट यानी कि टॉप पॉइंट था इस वाली पहाड़ी का, अब हमें नीचे ही उतरना है। देखो तो जितना चढ़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब 16 किलोमीटर हमें यहाँ से नीचे जाके वो जो आपको मैं बता रहा हूँ कार्डोना करके शहर है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो भाई ये कार्डोना करके सिटी है, ये शुरू हो चुकी है। यहाँ से भाई वो वनाका ट्री जो है 23 किलोमीटर है, 20 मिनट लगेंगे। बाकी भाई लैंडस्केप बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब साउथ आइलैंड इज़ ऑल अबाउट भाई नेचर, पहाड़। नॉर्थ आइलैंड में भी है पहाड़ लेकिन इतने पहाड़ नहीं है जितने साउथ आइलैंड में है। यहाँ तो लिटरली हर जगह बस पहाड़ियाँ, लेक ही लेक, यही सब आपको दिखता रहेगा। देखो दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ है। वेदर हालांकि क्लियर हो गया, बारिश आई नहीं है और बादल भी देखोगे आसपास दिख नहीं रहे। तो जैसे जैसे अब नीचे जाते जा रहे हैं मेरे ख्याल से बारिश का सीन इतना रहेगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ आइलैंड में तो थी नहीं बारिश। और ये देखो भाई कितनी सारी शीप है, ये पुतला बन के खड़ी हो जाती है भाई, देखना ऐसा लग रहा है हिल ही ना रही हो, बिल्कुल स्टेबल। जो बस चल रही होती है घास वो थोड़ी थोड़ी हिल रही होती है, बाकी पुतला बन के खड़ी रहती है। और मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जितने यहाँ पे लोग नहीं रहते उससे ज़्यादा तो शीप रहती है, मतलब शीप की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। भाई ये वनाका करके टाउन है वो शुरू हो चुका है, और शायद से वनाका लेक भी है यहाँ पे, मतलब वो जो वनाका ट्री है वो उसी लेक में है। तो मतलब देख रहे हो भाई न्यूजीलैंड में इतनी लेक है कि लेक के नामों पे ही टाउन या टाउन के नामों पे ही लेक रखा हुआ है, लेक का नाम रखा हुआ है। और ये थोड़ा सा बड़ा टाउन है भाई, यहाँ पे ना सबवे वगैरह भी मिल जाएगा अपने को, तो वहाँ से कुछ पिक कर लेंगे। पहले तो फिलहाल वो आपको सीधा पेड़ दिखाने चलता हूँ मैं, मज़ेदार चीज़ है वो बड़ी। वो सामने भाई आ गई है लेक बिल्कुल टक्कर पे। होपफुली भाई गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी अपने को, वैसे तो होएगी यार, पार्किंग क्यों नहीं होएगी, इतना बड़ा टाउन है, इतने लोग आते हैं यहाँ पे, तो कैरावैन मोटर होम्स की तो पार्किंग कर ही रखी होगी।
वो देखो सामने भाई वही पहाड़ियाँ, नीचे लेक। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लेक भी भाई ग्लेशियर पिघल के ही बनी होगी। यहाँ की सारी लेक ऐसी है भाई। नॉर्थ आइलैंड में वोल्केनो फट फट के बनी थी सारी लेकें, और यहाँ की भाई ग्लेशियर पिघल पिघल के बनी है। लो भाई पार्किंग तो है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ भी कैंपिंग अलाउड नहीं है, $800 का फाइन है भाई, सीधा 40-50 हज़ार रुपये का चपट। मतलब रात को नहीं रुक सकते, कैंपिंग का मतलब ये है। देखता हूँ भाई कोई बड़ा सा स्लॉट मिल जाएगा तो उस हिसाब से सेट कर दूंगा। यहीं पे ही है सारी भीड़ ना, वो पेड़ वहीं कहीं होगा, दिख नहीं रहा अभी। हाँ दिख गया मुझे, हो रहा। यहाँ लगा दिया भाई गाड़ी, अब पता नहीं अलाउ है कि नहीं है, कहीं पे बोर्ड तो लगानी कि नहीं लगा सकते, तो मैं तो लगा दी इसलिए। चलो चलते हैं, इस तरफ जाना है कहीं पे। यहाँ पे भी देखो कितने बड़े वॉशरूम बने हैं भाई, फ्री। देखो भाई ये है पूरी वनाक्का लेक ना सामने, इसका भी पानी अच्छा खासा साफ सुथरा सा लग रहा है भाई। इस तरफ से पैदल पैदल चल के जाना है, 2 मिनट की वॉक है बस। जगह जगह पे इन्होंने ना भाई टेबल और ऐसे बेंचेस लगा रखे हैं कि बैठ के बंदा आराम से खाना वाना खाए, पिकनिक बनाए अपना। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, हर लेक के किनारे पे मल्टीपल बेंचेस वगैरह है। तो अभी तो फिलहाल हमें तो सबवे ही पिक करना है मेन सिटी से, इसलिए यहाँ पे कुछ भी कुकिंग नहीं कर रहे, रात में कुकिंग करेंगे पहुँच के। वो देखो भाई वो है सामने दैट वनाक्का ट्री, इस नाम से फेमस है ये। बट इसके अभी पत्तियाँ वत्तियाँ देखोगे सब कुछ झड़ चुकी है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली सर्दियों का मौसम है, मैंने आपको बताया था। ये आर्टिफिशियल सा कुछ बीच सा बना हुआ है लेक के किनारे पे, और लोग देखो खड़े होके फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं भाई पेड़ की। ये इतना फेमस हुआ है ना पेड़, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे। हालांकि अभी आपको देख के लग रहा होगा भाई क्या ही है इसमें, है टहनियाँ ऐसी तो लटक रही है। तो है भाई कुछ खास बात इसकी, एक तो लेक के बीच में आप देखोगे एक लोता ये पेड़ है, मतलब और पेड़ कोई है ही नहीं लेक के अंदर। ऑब्वियसली लेक के अंदर उगेंगे भी कैसे, लेकिन ये उगा हुआ है। और ऐसे कहते हैं 80 से 90 साल पुराना पेड़ है भाई ये, बट अभी विंटर्स में झड़ चुका है। गर्मियों के मौसम में आप इस तरह से क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको या फ़ोटो दिखाता हूँ भाई, बहुत सुंदर लगता है। इवन इसकी रिफ्लेक्शन भी नीचे ना जब लेक पे पड़ती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा आता है। कई फ़ोटोग्राफी वाले अवार्ड्स वगैरह में, मैगजीन्स में इस पेड़ ने अपनी जगह बनाई है भाई। तो देख लो कितना फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं। गूगल पे आप रिव्यूज़ भी देखोगे ना भाई, कई हज़ारों में रिव्यूज़ है इस पेड़ के, सोचो। इस तरफ जो पेड़ है भाई ये भी सारे झड़ चुके हैं विंटर्स में ना, बट ये पहुँच गए भाई। देखो कितने लोग हैं, भीड़ लगी पड़ी है सिर्फ इस पेड़ के आगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मतलब इससे पता चलता है भाई दुनिया में कुछ भी चीज़ें फेमस हो सकती है सोशल मीडिया की वजह से। सोचो एक पेड़ इतना फेमस है कि देश विदेश से लोग यहाँ पेड़ की फ़ोटो लेने आ रहे हैं। सूरज भाई जस्ट पेड़ के ऊपर है तो इतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आ पा रही, बट ठीक है, ओवरऑल फ्रेम अच्छा लग रहा है। इस पर पत्ते होते तो ज़्यादा सुंदर लगता है ना। पेड़ के नीचे बत्तख घूम रही है भाई, 2-3 देखना वहाँ पर। और ये पूरी लेक है भाई, देख लो पूरी लेक में कहीं आपको दूर दूर तक पेड़ वेड़ नहीं दिखेगा, और भी किसी लेक में नहीं दिखा हमें तो। बट यहाँ पे देखो भाई, मतलब लेक के बीच में उगा पड़ा है भाई, यूनिक ही है थोड़ा सा, है ना। धूप बहुत तेज है, बिल्कुल पेड़ के जस्ट पीछे से आ रही है। पानी देखना लेक का कितना साफ है, नीचे के पूरे पत्थर दिखाई दे रहे हैं भाई, है ना, मस्त एकदम। सोशल मीडिया पे भाई ये पेड़ इतना फेमस है कि अगर आप #thatvanakkattree लिखोगे ना तो लाखों फ़ोटो आ जाएगी। जैसे कि ये सब लोग ले रहे हैं यहाँ पे, देखो खड़े होके कितनी भीड़ है। ये सब अब हैशटैग यूज़ करेंगे और अपलोड करेंगे फ़ोटो। फिर चलो भाई, चलो यहाँ से चला जाए टाउन में, और सबवे पिक करके अब आएगा बीच में लिंडिस पास। तो वो थोड़ा ऊंचा पास है, मतलब क्या रुकना तो नहीं है वहाँ पे, अगर कुछ होगा पॉइंट रुकने का तो रुक भी जाएंगे, बट वैसे थोड़ा गाड़ी में चलते चलते ही दिखा दूँगा। देन हम पहुँचेंगे उसके बाद जी कहाँ पे, लेक टेकापो नहीं, अभी तो लेक हवाई आना है, लेक हवाई का लुकआउट पॉइंट, उसके बाद आएगा शायद लिंडिस पास, देखना पड़ेगा एक बार। भाई ये टाउन का सिटी सेंटर आ गया, यहीं कहीं दिखा रहा है। सबवे कहाँ है भाई, पर यहाँ है आगे है, ये रहा सबवे लिखा हुआ, और इधर ही लेफ्ट में पार्किंग है। तो चलो गाड़ी लगा देते हैं, फ्री ही होगी पार्किंग जहाँ तक मुझे लग रहा है। पार्किंग करके आराम से सबवे लेते हैं भाई, सब लेक के बिल्कुल फ्रंट में ही मिल गई पार्किंग, तो आराम से सबवे लेकर आते हैं और यहीं बैठ के एंजॉय करते हैं सामने। भाई यहाँ पे भी है बताओ इंडियन रेस्टोरेंट, देखना बॉम्बे पैलेस, हद्दी हो गई भाई, सब जगह मिल जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, जितने भी छोटा बड़ा जो टाउन हो। न्यूजीलैंड में तो एटलीस्ट है हर जगह। उसी के नीचे सबवे खुला हुआ है, बट हम इंडियन रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे क्योंकि रात को हम इंडियन बनाएंगे ही कुछ ना कुछ, तो अभी के लिए सबवे ही ले लेते हैं। यहाँ के सबवे में वेज पैटी मिल जाती है तो बढ़िया रहता है। चलो भाई सबवे पिक कर लिए, चलते अपने मोटर होम में। क्या नज़ारे है देखना, मस्त लेक और ऊपर पहाड़ियाँ। ये रहा अपना फुट लॉन्ग सबवे, और साथ में कुकी भी है। यहाँ भी भाई जगह जगह पे बेंच बने हुए हैं, आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो भाई अगली लोकेशन है अपनी लेक हवाई लुकआउट, अराउंड 38 किलोमीटर है।
इसमें दिखा रहा है 38 मिनट, बट भाई 50 मिनट लग जाएंगे समझ लो। बड़ी गाड़ी होने के थोड़े से नुकसान है कि स्लो चलानी पड़ती है। ये देखो भाई यहाँ पे भी थाई कुजीन्स बहुत है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी काफ़ी सारे हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा इस एरिया में इतने चाइनीज़ टूरिस्ट क्यों दिख रहे हैं। चलो वहाँ पे तो फिर भी समझ आता है, वो चाइनीज़ सेटलमेंट थी, बट इससे पहले मैंने नहीं देखा किसी भी जगह पे इतने चाइनीज़ टूरिस्ट को जितना यहाँ पे बना कटरी के पास में थे। और एक फ्यूल स्टेशन भी है। अभी तो खैर अपने पास डीजल आधे से ज़्यादा बचा हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, आराम से हम इसमें भी मेरे ख्याल क्राइस्ट चर्च तो नहीं, बट हाँ लेक टेकापो तो पहुँच ही सकते हैं जहाँ हमें आज जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी डीजल की। अच्छा खासा शहर है यार। दूसरा भी फ्यूल स्टेशन है, ये देखो एक ही उसमें दो स्टेशन है। देखो आगे भाई ये पुल सा बना हुआ है और सिंगल रोड है, मतलब एक ही तरफ का ट्रैफिक निकल सकता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइटें लगा दी। अब हमारी रेड है तो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ खड़े होके, वो सब लोग निकलेंगे और फिर उनकी रेड हो जाएगी तो अपनी ग्रीन हो जाएगी, हम निकल सकते हैं। अब सोचो ये लाइटें यहाँ ना हो फिर भी यहाँ के लोग भाई इतने वो है कि मतलब बीच में ना ब्रिज आए थे एक दो जगह जहाँ पे ऐसी लाइटें नहीं होती थी, पर फिर भी लोग भाई सामने देख के ना दूर से ही पहले ही खड़ी कर लेते थे साइड में। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी है कि जी मैं ही जाऊँगा मैं ही जाऊँगा, वो मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं। और टूरिस्ट भी इस चीज़ को यहाँ पे आके फॉलो करते हैं, तो अच्छी चीज़ है भाई, होना भी चाहिए ये। अब देखो हमारी ग्रीन हो चुकी है तो वहाँ वाले लोग रुक जाएंगे और हम जा सकते हैं यहाँ से। चलो तो भाई ये आ गई है सामने लेक हवाई। मतलब भाई कितनी ही लेक्स और सारी एक से बढ़कर एक, देखना भाई कितना बड़ा एरिया है यार लेक का। तो अभी इसका लुकआउट पॉइंट है एक बढ़िया सा, 21 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहीं तक जा रहे हैं। और भाई सही में मैं तो चौंक गया हूँ कि न्यूजीलैंड में इतनी लेक्स है, ऊपर से भाई इतनी बड़ी बड़ी लेक्स है, ऐसा लगता है समुद्र ही हो जैसे, अति होती है भाई। भाई साहब नज़ारे देखना यार, मतलब मैं तो सोचता था भाई पहली लेक देखी बहुत सुंदर है, इससे सुंदर क्या ही देखूंगा। सेम दूसरी पे लगा, तीसरी पे लगा, चौथी पे लगा, ये शायद से भाई 10वीं 11वीं लेक होएगी। और इसको देख के भी अब ये लग रहा है भाई कितनी ही सुंदर है यार, कितना सुंदर लैंडस्केप है, मज़ा ही आ गया। और इधर राइट साइड में देखोगे ना पूरा भाई वो लद्दाख में पेंगोंग लेक वाली फील आ रही है कि पहाड़ियाँ है और आगे उसके पानी है पूरा। जैसे ऐसे भाई पास जाते जा रहे हैं खतरनाक ही नज़ारे दिखते जा रहे हैं। मतलब कितने फ्रेम लूँ भाई, मेरा तो सोच के यही हो जा रहा है कि ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ भी शूट करो, यहाँ भी शूट करो। ये पहुँच गया भाई लेक हवाई लुकआउट पॉइंट। बीच में काफ़ी सारे लुकआउट पॉइंट आए थे बट गूगल पे मैंने जो डाला वो ये वाला है। इसमें क्या है ना, बिल्कुल सामने से लेक दिखती है और सूरज की किरणें नहीं पड़ती, तो जिसकी वजह से साफ़ सुथरा दिख रहा है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, उस तरफ दिखता है ना, तो यहाँ पे उड़ाते हैं भाई ड्रोन और आपको दिखाता हूँ लेक। तो भाई मस्त ड्रोन शॉट आए एक नंबर के। बाकी इस लेक के बारे में बात करें तो अराउंड भाई 35 किलोमीटर लंबी ये लेक है और सरफेस एरिया इसका 141 स्क्वायर किलोमीटर का है। मैक्सिमम डेप्थ 410 मीटर की है, जो कि इसे न्यूजीलैंड की सबसे गहरी लेक में से एक बनाती है। बाकी सारी लेक्स की तरह इसका पानी भी मेनली जो सदर्न एल्प्स की स्नो और ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ना उससे आता है। और भाई जैसे लेक पुकाकी और लेक टेकापो थी ना, वो भी ग्लेशियर पिघल के बनी थी और उनका पानी का कलर ना टर्कोइज ब्लू ग्रीन टिंट में था, क्योंकि जो ग्लेशियर से छोटे छोटे पत्थर के पाउडर आते हैं ना, उन पे सन की किरणें रिफ्लेक्ट करके इसका पानी बनाती है। सेम लेक हवाई में भी यही है, इसका भी पानी जो है वो थोड़ा सा आपको टर्कोइज ग्रीन ब्लू की टिंट में मिलेगा। तो यहाँ से अब चलते हैं भाई अपना अगली लोकेशन, जो कि के बीच में पड़ेगी लिंडिस पास करके।
तो यहाँ से अपने को निकलना है। अराउंड 107 किलोमीटर है और 1.5 घंटे का रास्ता है। फिर लिंडिस पास से लेक टेकापो जो है वो अराउंड 1 या सवा घंटे का रास्ता और होगा। तो पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल 7, साढ़े 6, 7 बजे तक। देखो भाई, ये कह रहा था मैं, ये वाले जो हाईवेज है ना, दूर दूर तक भाई कुछ दिखता ही नहीं है, बस पहाड़ और ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी। ना कोई घर है, ना कोई गांव है, ना कोई शहर है, ना होटल, ना रेस्टोरेंट, ना पेट्रोल पंप, भाई कुछ भी नहीं दिखता दूर दूर तक। सिर्फ सुनसान ही सुनसान, गाड़ियां थोड़ी बहुत आती जाती रहती है, बाकी कुछ नहीं है भाई। तो भाई ये बिल्कुल हम माउंटेन वाले एरिया में आ गए हैं, जो मैंने आपको बताया था लिंडिस पास करके वो आने ही वाला है। यहाँ से 900 मीटर है, ये देखो बोर्ड भी शायद से आएगा इसका, लिंडिस पास समिट लुकआउट 600 मीटर पे है राइट साइड पे। तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं हम लिंडिस पास के। हालांकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है भाई, 5:30 बज गए हैं क्योंकि, बट फिर भी अभी विजिबिलिटी है तो आपको मैं दिखा ही सकता हूँ। पिछली बार तो हम बिल्कुल गुप अंधेरे में निकले थे, यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा था, अब दिख रहा है भाई प्रॉपर। यही है क्या? 300 मीटर है अभी तो यार। चलो देखते हैं जरा क्या है भाई ऐसा लुकआउट पॉइंट, क्योंकि मैंने बहुत सुना है लिंडिस पास के बारे में। देखते हैं ना नज़ारे कैसे दिखेंगे। और भाई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। आप देखोगे बस पहाड़ी पहाड़ दिखेगा आपको और कुछ नहीं दिखेगा। यही है भाई शायद से लुकआउट पॉइंट, यही है सबमिट पॉइंट। चलो जी अंदर चलते हैं, इसके लगा के जरा देखिए तो क्या है भाई। ओ नाइस यार, क्या मस्त व्यू है सामने, देखो। अभी रुको, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं गाड़ी लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। भाई टेम्परेचर 6 डिग्री गिर चुका है यहाँ पे टॉप पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। कैसे तैसे मैंने दरवाज़ा खोल लिया, हवा भी चल रही है। और ये है भाई लिंडिस पास का समिट पॉइंट, देखना क्या नज़ारे है। बट भाई दूर दूर तक कुछ नहीं, पिछले 100 किलोमीटर से एक शहर नहीं आया भाई, एक कोई भी गाँव नहीं आया। 100 किलोमीटर तक पूरा वीराना ही पड़ा हुआ है। हालांकि गाड़ियाँ तो चलती फिरती दिख रही है थोड़ी बहुत, तो डर नहीं लग रहा है ऐसा जितना। और भाई पेट्रोल पंप नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सुनसान है भाई, लिटरली सुनसान। ऑल्टीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है भाई, हार्डली 970 मीटर की हाइट पे है, यानी 3-3.5 फुट, कुछ भी नहीं होता जोगी के। लेकिन फिर भी भाई सर्दियों में ना यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है और साथ में सड़कों पे ब्लैक आइस भी जमा हो जाती है। अभी तो नहीं है फिलहाल, लग रहा है 15-20 दिन में हो जाएगी अच्छे से। यहाँ इस रीजन में ना पॉपुलेशन भाई बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम। सिर्फ आपको नेचर ही दिखता है दूर दूर तक, बस पहाड़ पेड़। हालांकि रोड कंडीशन काफ़ी बढ़िया थी, कहीं पे भी गड्ढे वड्ढे नहीं हुए फील, और ट्रैफिक भी इतना नहीं है, तो सामने से दिक्कत नहीं हो रही है। बट वैसे आप देखोगे भाई लोनलीएस्ट पूरा हाईवे है ये न्यूजीलैंड का, कुछ नहीं दिखता दूर दूर तक। ऊपर से भाई ठंड देखो, डीजल अपना 5 डंडी है, आधा टैंक ही है ऑलमोस्ट। लेक टेकापो है यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर, 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। मेरे ख्याल पहुँच जाएंगे इस डीजल में। वैसे अभी 30-35 किलोमीटर बाद एक पंप आएगा, अभी बोर्ड लगा हुआ देखा था मैंने, तो भरवा ही लूंगा। सोच रहा हूँ क्यों रिस्क लेना फालतू में ऐसी जगह पे। यार आज ना कैंप ग्राउंड का कोई भी हमारे पास जुगाड़ हो नहीं पाया है, मतलब जो भी पेड़ वाले कैंप साइट थे सारे फुल थे, किसी में भी जगह ही नहीं थी। तो अब एक लेक टेकापो के पास में फ्री कैंप साइट दिखा रहा है गवर्नमेंट का, तो अगर उसमें भाई स्पेस मिलेगा तो वहीं गाड़ी लगा के सो जाएंगे, वरना देखना पड़ेगा शायद लेक टेकापो से भी आगे जाना पड़ जाए 20-30-40 किलोमीटर कोई फ्री कैंप साइट ढूंढने के लिए। तो आज तो भाई लग रहा है 9-10 बज जाएंगे सोते सोते क्या पहुंचते पहुंचते, क्योंकि 7 बजे तो दिखा रहा है मैप में लेक टेकापो, और पहुंचेंगे लगभग 7:30। हमारी जगह मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर 1-1.5 घंटा और ज़्यादा ही मेरा दिमाग सनका तो भाई फिर 2.5-3 घंटे की राइड है सीधा क्राइस्ट चर्च की।
जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वहीं पे हमें ये लौटानी है और वहीं से हमारी फ़्लाइट है इंडिया की। तो देखते हैं भाई, यहाँ तक लेक टेकापो तक तो रास्ता ऐसे ही मिलेगा सुनसान सा, उसके बाद शायद से थोड़ा हाईवे वगैरह शुरू हो सकता है। तो अगर अच्छी रोड हुई तो मैं खींच भी दूंगा, अगर जगह नहीं मिली, नींद आ रही होगी तो फिर भाई रिस्क नहीं लेंगे, अपना रुक जाएंगे कहीं पे। आधा सबवे बचा था खाने के लिए, रुका हूँ। और टेम्परेचर देखो भाई 3 डिग्री हो चुका है, मेरे को लग रहा है 0 तक चला जाएगा रात में। तो यार ये ओआमारू करके कोई तो शहर आया है, इसका फ्यूल पंप खुला हुआ है शायद से, बस अपना कार्ड चल जाए यहाँ पे तो डीजल फुल करवा ही लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई वो मशीन वाला सिस्टम नहीं है, अंदर ही पे करके आने हैं तो हो ही जाएगा फिर तो काम। भर लेते हैं फटाफट से भाई, टंकी फुल खुल जा सिम से। क्या रेट है डीजल वीजल का? ये तो पेट्रोल है, ये डीजल है। आज भाई बाहर भाई हिंदी में क्यों दिखा रहा है ईंधन कैसे भरे? अच्छा हर लैंग्वेज में ही दिखा रहा है भाई, हिंदी भी यूज़ होती है यहाँ के पेट्रोल पंप पे। तो ये चल नहीं रही मशीन, मेरे को लग रहा है पहले पेमेंट ही करनी पड़ेगी, पर होगी कैसे वो देख रहा हूँ, एक बार आ जाए ज़रा इंग्लिश में। अच्छा ये मशीन लगी हुई है भाई, इसमें पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फ्यूल करते हैं, फिल करते हैं, फिर उसके बाद पंप का नंबर डालना है। 5 नंबर पे खड़ी है गाड़ी। पंप नोज़ल आउट, प्लीज़ रिटर्न द नोज़ल टू कंटिन्यू। अच्छा पहले भाई नोज़ल रखनी पड़ेगी, मैं तो पहले ही डाल के आ गया उसके अंदर, तो ऐसे काम नहीं करेगा। पहले मशीन में सेट करनी है नोज़ल, फिर होएगा ना। भाई डिक्लाइन हो गया, ये तो ले ही नहीं रहा कार्ड। भाई सारे कार्ड चेक कर लिए, मशीन में होता ही नहीं है यहाँ पे। तो अब इनका जो अंदर स्टोर है वो तो कह रहे हैं हम एक्चुअल में फ्यूल वाले नहीं हैं, हम तो नॉर्मल स्टोर है, आगे कोई मिलेगा स्टोर वहाँ पे ट्राई कर लेना। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। देखना भाई अंधेरा हो चुका है और कोई स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। इवन अब तो गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही, बस गुप अंधेरा दिख रहा है। और ये तो मैंने हाई बीम कर रखी है, देखो लो बीम करूँगा, देख रहे हो कुछ नहीं है भाई। किधर खाई है, किधर लेक है, किधर जंगल है, पता ही नहीं चल रहा। मैप में देख के पता चलता है, रोड पे तो भाई समझ ही नहीं आ रहा कहाँ है। बट ये अच्छा है कि अब ना टर्न वन आने बंद हो गए हैं। हालांकि है पहाड़ी इलाका, बट एक तरह से वैली है आप समझ लो, तो स्ट्रेट ही रोड चलती जा रही है, तो रिस्की नहीं है ड्राइव करना। और अब तो वैसे भी 20-25 मिनट का रास्ता बचा है बस। दुनिया में ना ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे लाइट पोल्यूशन को एक तरह से बैन कर रखा है। लाइट पोल्यूशन मतलब जैसे लेक टेकापो है ये, तो यहाँ पे क्या रूल है, रात के टाइम पे लाइट नहीं जली होनी चाहिए ज़्यादा। जैसे स्ट्रीट लाइट भी है ना, तो वो डाउन फोकस होनी चाहिए, ऊपर की तरफ ना फैले, क्योंकि यहाँ से भाई अपना पूरा मिल्की वे गैलेक्सी, स्टार्स वगैरह सब कुछ दिखता है। स्टार गेजिंग के लिए यूज़ होता है वो, मैंने आपको दिखाया भी था। वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी थी, तो वहीं से ही स्टार गेजिंग करवाते हैं। तो इसलिए लाइट का ना बहुत वो होता है कि कैंपिंग अगर आप कर भी रहे हो तो एक्सटीरियर वाली लाइटें ना जलाओ। जैसे गाड़ी के बाहर लगी होती है ना कुछ लाइटें कैरावैन्स के बाहर, तो वो नहीं जलानी चाहिए, चाहे आप पेड कैंप साइट पे हो चाहे आप फ्री वाले में हो। तो उस चीज़ का भी चलो, हम तो वैसे भी बाहर की लाइट जलाते नहीं हैं, जब सोते हैं तो पूरी तरह से बंद करके ही सोते हैं। बट अब ये देखते हैं कि भाई जो फ्री कैंप ग्राउंड जा रहे हैं वहाँ जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई वो सामने गोल सा दिख रहा है आपको, मेरे को लगा कोई लाइट हाउस होगा, लाइट जल रही है वहाँ, बट एक्चुअल में भाई चांद है वो, कैसे ऑरेंज सा है भाई, बल्ब की तरह जल रहा है और इतना बड़ा सा दिख रहा है यहाँ से पास में बिल्कुल। ऐसा कैंप साइट आने वाली है और मुझे तो भाई दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे वीरान नहीं है, देखना सुनसान एकदम। ऐसी जगह पे रात को कैंपिंग करनी पड़ेगी क्या? हालत ख़राब हो जाएगी भाई। वॉशरूम हो बस साफ़ सुथरे और 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हो वहाँ, भीड़ भड़क। तो वैसे तो न्यूजीलैंड पता ही आपको सेफ़ है काफ़ी ज़्यादा, बट फिर भी भाई थोड़ा सा हो जाता है कि बिल्कुल ही सुनसान एरिया में, भले ही हमने इसके अंदर ही सोना है, बेडरूम वगैरह सब अंदर ही है, बट इतने वीराने में कैंपिंग करने में थोड़ी तो वो होती है। हालांकि चांद देखो भाई कितना क्लियर है, मैंने आपको दिखाया ना, तो चांद देख के बिलीव नहीं हो रहा भाई, पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। तो भाई फ्यूल भी ख़त्म हो गया, रिजर्व पे लग चुका भी है। रिजर्व में कितने किलोमीटर चलेगी इसका भी कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, और ये दिखा रहा है भाई 800 मीटर। लग रहा है आपको 800 छोड़ो 80 किलोमीटर तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई, गुप अंधेरा है बस। अब कोई गुफा सी निकल के आ जाएगी अचानक से तो वो अलग बात है, पर मुझे तो नहीं दिख रहा भाई आसपास कोई कैंप ग्राउंड होगा यहाँ पे। क्या है आया, बोर्ड तो आया कुछ तो, ये रहा 300 मीटर ऑन राइट, यहाँ 500 मीटर, पर वो कैंप ग्राउंड नहीं, वो तो वैसे ही लिखा हुआ टेबल चेयर के लिए कि बैठ के आपने एंजॉय करना हो। अब रात को आधी रात में एंजॉय कौन करेगा ऐसे भूतिया सी जगह में? देखना कितना स्पूकी वाइब आ रही है। अब यहाँ से पीछे जो सिटी सेंटर है लेक इसका टकेपू जो भी थी भाई ये, उसका सिटी सेंटर ही 8-10 किलोमीटर है।
अब ये डीजल वहाँ तक पहुँचा पाएगी या नहीं पहुँचा पाएगी कुछ नहीं पता, यहीं कहीं दिखा रहा है बस। कट मुड़ तो रहा है भाई एक ना भाई, है तो कट तो है यहाँ पे, बट लोग है कि नहीं है वो देखना है पहले तो मेन। अकेले तो ना रुकने वाले भाई हम बिल्कुल भी यहाँ पे, और है तो भाई लगी हुई है कैंप साइट में, पर भाई लाइट तो एक लाइट तक नहीं है यहाँ पे, देख ना पूरा गुप्त सुनसान है। ये देखो ना कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है बट एकदम सुनसान हो रखा है। वही मैंने बताया ना, लाइट का यहाँ पर थोड़ा सा रूल है। रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम कैंपिंग, सेल्फ कंटेन व्हीकल ओनली, मैक्सिमम 3 नाइट्स तक रुक सकते हो आप। टेंट नहीं लगा सकते और बाहर आग नहीं जला सकते, गाड़ी के अंदर तो कुकिंग कर ही सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है यार है पार्किंग की जगह, बट यार मैंने ना यहाँ के रिव्यूज़ पढ़े थे तो वो बता रहे थे कि जो सेल्फ कंटेन मतलब ऐसे ना मार्किंग बनी हुई है, उन्हीं मार्किंग में लगाना अलाउड है। अगर आप नहीं लगाओगे ना तो एक बड़ी ही डरावनी सी आंटी आके नॉक करने लग जाती है और सुबह $400 का फाइन पड़ा होता है आपकी गाड़ी पे। तो पहले देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ मार्किंग है वो, ताकि सुबह सुबह $400 50,000 रुपये ना भरने, 25,000 रुपये ना भरने पड़े फालतू के। भाई पता नहीं, मार्किंग तो कहीं पे भी नहीं है, सबने रैंडमली लगा रखी है। अब मैं लगा दूँ और सुबह चालान हो जाए तो क्या ही करूँगा। और ये देखो 4 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, ठंड भी बहुत है। देखना भाई लिटरली ऐसे जंगल के बीच में रुकना पड़ रहा है रात को, क्या कर सकते हैं। वैसे लोग तो भाई बहुत हैं, अराउंड 10-11 गाड़ियाँ लगी हुई है बाहर, और वैसे यहाँ पे 32 या 33 गाड़ियों का स्लॉट है, तो आराम से 15-20 गाड़ियों की तो जगह है। बट अब हमें ये नहीं पता चल रहा भाई किस जगह पे लगाना अलाउड है और किस जगह पे वो डरावनी आंटी नहीं आएगी उन रिव्यू वाले भाई साहब के अकॉर्डिंग। मैं नहीं बोल रहा है, चलो जो भी। अभी गैस सिलेंडर ऑन कर दिया बाहर का, खाना वाना बना लेते हैं। चावल है अपने पास और रेडी टू ईट वाली दाल पड़ी है, अचार पड़ा ही है साथ में, तो दाल चावल खा के अपना सो जाएंगे, क्योंकि पावर कनेक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो उस वजह से लाइटें वाइटें ज़्यादा जलाएंगे नहीं, जल्दी से करके निपट के सो जाएंगे। बाकी भाई इसमें जो हीटर है ना वो अच्छी बात है कि बिजली से नहीं बल्कि गैस से चलता है, तो अपने पास सिलेंडर तो है ही बढ़िया। तो हमने यहाँ से देखो ये नोब है, इसको कर दिया 3 नंबर पे, और ये टेम्परेचर कर दिया हाई मतलब गर्म, क्योंकि 4 डिग्री हो रहा है, और ये बटन ऑन करना पड़ता है। तो शायद से इसका जो पंखा है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब जो हीट वेंट के आगे पंखा लगा है ना फेंकने के लिए हीट, तो वो बिजली से चलता है। बट ये गैस वाला है सिस्टम, तो कोई दिक्कत नहीं है। हरी लाइट आ चुकी है, मतलब गर्म करना शुरू कर दिया इसने। और इसका जो पंखा है वो बेड के नीचे लगा हुआ है वहाँ, तो यहाँ पे गर्म हवा बहुत मस्त गर्म हवा आ रही है भाई। तो 10-15 मिनट में पूरी गाड़ी मस्त गर्म हो जाएगी, उसके बाद अपना बंद कर देंगे भाई ये। और पंप वंप अभी कुछ भी नहीं चला रखे, जब पानी वाने की ज़रूरत पड़ेगी, टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ेगी तभी ऑन करेंगे। अभी सिर्फ लाइट का बटन ऑन है और कुछ नहीं। वैसे तो खैर यार इसमें इतनी बैटरी है, पूरे दिन में ये सोलर से, और गाड़ी चल रही थी 6-7 घंटे से, तो चार्ज हो रखी होगी, फुल हो ही रखी होगी। ये देखो दिखाऊँ अगर आपको, हाँ 12.9 आ रहा है, यहाँ भी 12.7 आ रहा है, तो फुल है। और ये मीटर चेक करने का भाई पानी का, ये वाला जो है फुल दिखा रहा है, मतलब फ्रेश वाटर फुल है और ग्रे वाटर हमारा खाली है, क्योंकि सुबह ही खाली करा ना, आपको दिखाया था मैंने। अब जब कनेक्शन नहीं मिलता ना तो ये माइक्रोवेव काम नहीं करता और ये प्लग काम नहीं करते, तो आज हम लैपटॉप कुछ चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब ये ना इन्होंने ये दे रखा है सिगरेट लाइटर का पोर्ट, तो इसमें मेरे को चेक करना है भाई, जो मैंने चार्जर लिया था क्या ये चलेगा इसमें। अगर ये चल गया तो फ़ोन वोन तो अच्छे से चार्ज हो जाएंगे भाई, बढ़िया। ओ चल गया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो हमें अब बिजली कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, इस वाले से हम फास्ट 70 वोल्ट के चार्जर से फ़ोन तो चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप नहीं कर पाएगा। ये मेरा वाला बड़ा है, छोटा लैपटॉप होता तो कर देता, पर चलो फ़ोन वोन हो जाएंगे बढ़िया रात को। अभी तो निकाल देते हैं फ़ोन, और ये कैमरे वैमरे चार्ज करने पड़ते हैं भाई, माइक कैमरे, वरना तो दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मैं अपने साथ ये भाई 20,000 mAh का पावर बैंक लेके चलता हूँ, ये एक बार में फुल चार्ज होने के बाद आईफोन को 4 बार चार्ज कर देता है मज़े से। तो बढ़िया चार्ज वो है, पावर बैंक बहुत साथ दिया है इसने इस ट्रिप में। आज की समस्या, कल हम क्राइस्ट चर्च पहुंच जाएंगे, वहां पर अपना पेड कैंपिंग साइट लेंगे तो बिजली का कनेक्शन भी मिल जाएगा, टॉयलेट भी साफ सुथरे मिलेंगे। यहाँ पे भी वॉशरूम है लेकिन भाई बहुत दूर है और गुप अंधेरा हो रखा है, और ये भी नहीं पता कि टॉयलेट के अंदर लाइट है कि नहीं है, और होगी भी तो वैसे भाई इतनी दूर कौन ही जाएगा। तो अपना आज मोटर होम वाला ही टॉयलेट यूज़ करेंगे, खाली सुसु के लिए, पॉटी तो नहीं जाते वैसे भी हम। सुबह देखेंगे, टाउन जाना ही पड़ेगा डीजल भरवाने के लिए, तभी वॉशरूम वगैरह वहाँ पे होंगे मैकडोनल्ड्स वगैरह में, तो वहाँ से यूज़ कर लेंगे, है ना। वही ये कैंप ग्राउंड था, देखो रात को बिल्कुल लिटरली जंगल ही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बट रात को अच्छी बात है वो डरावनी आंटी नहीं आई, चालान काटने आती है। फिलहाल अभी जा रहे हैं भाई यहाँ से लेक टेकापो के पास में पेट्रोल पंप भी है, और लेक के पास ही बढ़िया वॉशरूम भी बने हुए हैं, शायद से पेड वाले है या फ्री है, देखते हैं।
बट वहीं पे ही वॉशरूम यूज करके फिर खींचूंगा सीधा क्राइस्ट चर्च की ओर। यहाँ का वॉशरूम देखो भाई, मुझे तो लग रहा है इसके अंदर पानी भी नहीं होगा, छोटा सा कंटेनर बना हुआ है। लो भाई पहुंच गए लेक टेकापो के पास। है तो ये छोटा सा विलेज ही, बट पेट्रोल पंप है यहाँ पे चैलेंज के नाम से ना। यहाँ पे भाई अपना कार्ड की दिक्कत ना हो, मेरे ख्याल यहाँ तो एक दुकान भी है, तो दुकान वाले पेमेंट ले लेंगे। और मशीन के लिए शायद चाहिए भी नहीं, डायरेक्ट डीजल डल जाएगा। ये देखो डीजल लिखा हुआ है, नंबर 10 बोला था उन्होंने, ये वाला लेते हैं। चलो सही है भाई, डायरेक्ट डलना शुरू हो चुका है, पेमेंट अंदर ही करनी है। अंदर जाता है जो मशीनें लगी होती है उनमें कार्ड कोई ना कोई चली जाता है। ये जो ऑटोमेटिक वाली होती है ना, इनमें दिक्कत है थोड़ी। 62 लीटर आया है, $195 का। चलो पे करके आता हूँ अंदर। ओके भाई पेमेंट, चलो बहुत बढ़िया, अब टेंशन खत्म। लेक के पास चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ, कुछ ब्रेड बटर जैम टाइप का बना के वॉशरूम यूज करके निकल लेंगे। ज्यादा दूर नहीं, आज तो 2.5-3 घंटे का ही रास्ता है। मस्त जगह पार्किंग लगा दी है, साइड में ही वॉशरूम है, जैसे ही लगेगा वॉशरूम की नीड है फटाफट उतर के चले जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल कुछ बना लेते हैं, चाय वाय, और फ्रेश हो लेते अच्छे से। यहाँ पे शावर तो नहीं है, टॉयलेट ही है खाली, ब्रश पता नहीं कर सकते कि नहीं, अपना कैंपर वैन में ही करना पड़ेगा वरना। चलो भाई वॉशरूम वगैरह यूज कर लिया है, फ्रेश व्रेश हो गए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। यार सनरूफ सी ना सही है, इतनी रोशनी कर दी, देखना ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोटर होम में लाइटें जला रखी हो। एक वहां पे है ऊपर, एक इधर है, पूरा देख रहे हो ना मस्त एकदम रोशनी रोशनी। सिलेंडर बंद कर दूं बस एक बार, बाहर निकल के फिर निकलेंगे। बारिश भी शुरू हो गई, पूरी लेक खाली हो चुकी है भाई बारिश की वजह से। ऑब्वियसली इतनी ठंड में बारिश में कौन ही खड़ा होगा ना। सिलेंडर यहाँ से करना बंद। टोटल अपने को ना 2 सिलेंडर मिले थे, लेकिन भाई अभी तक एक भी खाली नहीं हुआ, जबकि हम अंदर हीटर भी यूज करते हैं, गैस भी इतनी कुकिंग के लिए यूज करते हैं, तो अच्छा खासा सिलेंडर है एक, बढ़िया। लेट्स गो। क्राइस्ट चर्च है भाई, यहाँ से 226 किलोमीटर, 3 घंटे 6 मिनट दिखा रहा है। 11:30 निकल रहे हैं, इसमें तो 2:45 दिखा रहा है, बट मेरे को लग रहा है 3:30 तक ही पहुंचेंगे। ठीक है जो कि कैंप ग्राउंड भाई अभी तक बुक करा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा दिखा रहा है। मुझे लग रहा है पहुंच के करेंगे तो सस्ता दिखाए, मतलब सस्ता हो जाएगा। और जब 3:30 बजे पहुंच ही रहे हैं तो ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम नहीं तो 40-42 स्लॉट खाली दिखा रहा है अभी ऑनलाइन। अब इतने 2-3 घंटे में 40 कैरावैन तो मुझे लग नहीं रहा आएगी वहाँ। बाकी चलो ठीक है, वहाँ पे ये तो एक पार्क का बता रहा हूँ मैं, ऐसी 4-5 पार्क है वहाँ पे, तो क्राइस्ट चर्च में तो दिक्कत नहीं होने वाली मेरे ख्याल। आज पेड वाली में ही रुकेंगे, और जिसमें बिजली का भी सोर्स हो वहाँ रुकेंगे। तो भाई ऑलमोस्ट क्राइस्ट चर्च पहुँच गए हैं। हमारी जो कैंप साइट देख रहे हैं हम, जाके बुक करवाएंगे, वो 16 किलोमीटर दूर है, और पता नहीं 30 मिनट दिखा रहा है भाई। मेरे ख्याल से सेंटर से निकाल रहा होगा, और यहाँ ट्रैफिक होता होगा इस रीजन की वजह से, या ग्रीन ये ट्रैफिक सिग्नल्स काफ़ी होंगे, वरना भाई 16 किलोमीटर के लिए तो 8-9 मिनट दिखाता है गूगल मैप यहाँ पे, और अब उल्टा है 16 मिनट के लिए 30 मिनट, डबल ही सीधा। चलो मैंने कहा था ना 3:30 तक ही पहुँचेंगे, गूगल मैप भले ही कितना भी दिखाए, पर ये बड़ी गाड़ी में टाइम लग जाता है। तो भाई ये आ गया है कैंप ग्राउंड, बट बड़ी ही पतली सी एंट्री है, देखना इनकी भाई जाएगी यहाँ से मोटर हम आगे, बहुत ही ज़्यादा पतला दिख रहा है तो रास्ता। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद इनके यहाँ ना, इसलिए होगा। चलो निकालते हैं भाई कैसे तैसे करके, बिल्कुल ही पतला है। क्या कोड वोड डालना पड़ेगा क्या? बिटवीन कॉल बटन और टॉक टू, ओके। तो यहाँ लिखा है अगर आपके पास बुकिंग नहीं है सुबह 8 से रात के 9 बजे के बीच, तो एक कॉल बटन दबाओ, रिसेप्शनिस्ट कॉल करेगी। पता नहीं चल रहा है कि नहीं, कॉल बटन भी इनका मेरे को नहीं लग रहा भाई वर्क कर रहा है। डायरेक्ट जाके देखिए, अच्छा खुला ही हुआ है वैसे तो, बैरिकेड तो भाई खुला ही हुआ है, डायरेक्ट ही चलते हैं। चलो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्होंने बंद कर रखा है ये सिस्टम। डायरेक्ट रिसेप्शन जाके बुकिंग कर लेते हैं, 100 मीटर है रिसेप्शन। ये लिखा है देखो, सीधा सीधा जाना है। घुसते ही तो किचन आ गई भाई इनकी, ये क्या, जनरली तो वैसे रिसेप्शन पहले आता है फिर किचन आती है, इनके में थोड़ा उल्टा है। कैरावैन्स तो खड़ी है यहाँ पे, बट मिल जाएगी जगह मुझे पता है अपने को। और लेनी हमें पावर्ड वाली है, जिसमें बिजली का कनेक्शन मिल जाए, प्लस जो सबसे नियरेस्ट हो वॉशरूम के और किचन के, क्योंकि भाई 2 दिन रुकना है। आज का भी पूरा आधा दिन बचा है, रात है, कल का पूरा दिन, कल की रात, फिर परसों हमें जो है वो 12 बजे निकलेंगे यहाँ से, 11-12 बजे। हीटेड पूल भी है भाई इनके, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ लग रही है। ये रहा रिसेप्शन लेफ्ट में, यहाँ गाड़ी लगाते हैं और चल के पता करते हैं इनसे सीन क्या है। चलो भाई बुकिंग हो गई है, 19 नंबर मिला है, और ऑनलाइन से $12 सस्ता पड़ा 2 रातों का, मतलब $6 का फ़र्क आ गया। तो ऑलमोस्ट 600 रुपये बचा लिए ऑनलाइन पे ना करके। ऑनलाइन पे करते तो 2 रातों के 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल भाई हम चेक इन, मतलब
ये तो कर लिया है, पर अपनी कैंप साइट पे नहीं जा रहे, पहले चलना है बाज़ार कुछ सामान वगैरह लेने। बाकी चलो यार, इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपको पूरा क्राइस्टचर्च सिटी का टूर दूंगा। फिर उससे अगले दिन अपनी कैंपर वैन हमें रिटर्न करके, कैंपर वैन नहीं मोटर होम, रिटर्न करके फ़्लाइट लेनी है ऑस्ट्रेलिया की। फिर ऑस्ट्रेलिया में 10-11 घंटे का ले ओवर है और हमारी फ़्लाइट है इंडिया की। तो बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है वो भाई। यहाँ से इंडिया तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 22 से 24 घंटे हम भटक ही रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा दुनिया के ज़्यादा ही दूर कोने पे आए हुए हम न्यूजीलैंड में। बाकी ख़त्म करते हैं यार वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।